क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल करना है, बहुत ही आसान सा समीकरण है। लेकिन यहाँ पे समीकरण को ये देख, पता है आपको ये कौन सा चैप्टर से है? ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये भी 3 नंबर के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को जैसे ही आप अटेंड करोगे तो आपको दो समीकरण दिए गए हैं, इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो जब भी इसको आप हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे? मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, हल दिया है या दिया गया समीकरण है। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समीकरण है। क्या क्या समीकरण है? तो लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 8, इसको हम बोल देंगे समीकरण नंबर 1। और x माइनस 2y बराबर माइनस का 1 है, और ये हम बोल देंगे समीकरण नंबर 2। मैक्सिमम बच्चों को कौन सा मेथड बढ़िया लगता है? विलोपन विधि बढ़िया लगता है। ठीक है, विलोपन में क्या करते हैं? हम गुणांकों को सेम बनाने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो x के साथ 2 गुना में है, यहाँ पे x के साथ क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो दोनों को या तो 2 बना दो, x को हटाना है तो। अगर आपको y को हटाना है तो y के साथ यहाँ पे -2 गुना में है, और यहाँ पे +1 गुना में है, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 गुना में है। तो किसी भी एक को हम क्या करने वाले हैं? सेम करने के लिए हम किसी भी क्या करेंगे, पूरे समीकरण में दोनों साइड क्या कर देंगे? एक जैसे नंबर का गुना कर देंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, आप बताओ? क्या एक के पहाड़े में दो आता है? आता है। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से पहले वाले को या दूसरे वाले समीकरण से इस प्रकार से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सुविधा के लिए क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 को ही ले रहा हूँ। समीकरण 2 में समीकरण 2 में किसका गुना करूंगा? 2 का गुना। समीकरण 2 में 2 का गुना करके, समीकरण 2 में 2 का गुना करने पर कर देंगे। 2 का गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और वो अकेला 2x नहीं होगा, पूरा बदल जाएगा। देखो कहानी हमारी क्या है, x माइनस 2y बराबर के -1 है। अब जब हम 2 का गुना करते हैं ना, तो इस तरफ भी 2 का गुना होगा और इस तरफ भी 2 का गुना होगा। आप इस प्रकार से लिखकर दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 2 का जो गुना है दोनों के साथ होगा, बट बट के, बारी बारी से। समझ में आ रहा है? तो करिए। तो x का गुना 2 का गुना, ये देखो मैं गुना लगा रहा हूं तो आप कंफ्यूज ना हो जाना। तो 2 का गुना x के साथ होगा तो ये हो जाएगा 2x। 2 का गुना 2 के साथ होगा तो 4y हो जाएगा। और ये माइनस और प्लस है तो माइनस रहेगा। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, अगर सेम सेम साइन है तो ये हो जाते हैं प्लस, और डिफरेंट साइन है तो हो जाते हैं माइनस। ठीक है, बराबर। यहाँ पे -1 का गुना 2 से होगा तो 2 1 का 2, लेकिन ये एक तो प्लस एक तो माइनस है तो माइनस का 2। क्लियर है? ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि एक को मैं क्या बना सकूं? सेम बना सकूं। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 3। आप जितने बार चाहो उतने नामकरण अपने आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप अपने हिसाब से नामकरण करते जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, देखो टारगेट हमारा क्या है? टारगेट हमारा ये है कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अब सेम हो गया। हो गया तो हम क्या करेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा दें। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 3। ठीक है, से ऐसा करने से क्या होगा, ये पहले वाले को लिख देंगे पहले ऊपर में, 1 - 3 कर रहे हैं ना, तो पहले वाले को लिख देंगे ऊपर, तो लिखेंगे 2x प्लस का y बराबर का है 8। और फिर नीचे में क्या लिख देंगे, 2x समीकरण 3 है ये, -4y और बराबर है -2। मैंने समीकरण 1 को पहले लिख दिया, ये समीकरण नंबर पहला है और ये तीसरा है। ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हालांकि इसको आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। अब यहाँ पे क्या करना है, बराबर की इस साइड वाले को इस तरफ और उस साइड वाले को उस तरफ ही क्या करना है, घटा देने हैं। चलो, जब भी घटाएंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी हम घटाते हैं बेटा तो ये पूरा घटता है ऐसे। और आपको पता होगा जब माइनस का गुना अंदर जब होगा तो जो माइनस में होगा उसको प्लस बना देगा और जो प्लस में होगा उसको माइनस। इसलिए हम इनके साइन को बदलते हैं। आपने भाग भी देखा है, बहुपदों का भाग, तो वहां पे भी बदलते थे चिन्ह को घटाते टाइम पे। तो यहाँ पे ये प्लस में है, कुछ नहीं है तो +2x है तो इसको हम बना देंगे -2x। माइनस का 4x है 4y है तो प्लस का 4y। माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब हमको ये वाले जो चिन्हों को ध्यान में नहीं रखना है, इन चिन्हों को ध्यान में नहीं रखना है। जो पीला वाला किया गया है उसको हमारा ध्यान में रहना चाहिए, वही हमारा मेन है। अब
तो ये प्लस का 2x है और माइनस का 2x हो गया। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आप चाहें तो हल्के हाथ से इसको काट सकते हैं, एकदम से गड़ा के नहीं काटता, कॉपी खराब नहीं दिखनी चाहिए। और दूसरी यहाँ पे बचा क्या, तो प्लस का y, एक तो y है कुछ नहीं है, तो एक y है ऊपर में, और नीचे में प्लस का 4y है। कितना हो जाएगा प्लस का 5y, प्लस में रहेगा तो प्लस को यहाँ पे सामने में लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि दिखाने की जरूरत नहीं है। बराबर क्या लिखेंगे, 8 प्लस में है और 2 जो माइनस में नहीं है, अब इसको क्या बोलेंगे, प्लस में बोलेंगे। तो प्लस का 8 प्लस का 2 दोनों पॉजिटिव, इसलिए जुड़ के क्या हो जाएगा 10। y के साथ 5 गुना में है तो y को यहीं रखेंगे, और 5 जो है बेटा उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा बट्टे में, कट जाएगा। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे y बराबर क्या आ जाएगा, वो आ गया। चलो एक आंसर जैसे ही आता है इसको आप बॉक्स में पैक कर देंगे। बॉक्स में पैक करने के बाद क्या करेंगे, ये आप किसी भी समीकरण में रख के दूसरे x के वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर y पता चल गया है तो आप x आराम से निकाल पाएंगे। इसके लिए मैं समीकरण 1 को ही या 2 को ले सकता हूं, आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रहा हूं समीकरण, कौन सा ले ले, समीकरण ले लेते हैं 2 को, क्योंकि इसमें कम नंबर ना, छोटा छोटा नंबर दिख रहा है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। या 1 को ले लेते हैं, चलो। तो क्या लिखा है, समीकरण 1 में क्या करने पर, y बराबर 2 रखने पर, रख देंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू, y की वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे हम बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे बेटा, तो 2x है, ठीक है। जो इस वक्त कुछ नहीं रखना है, y के जगह में क्या रखेंगे, प्लस y लिखा है, यहाँ पे लिख देंगे प्लस का, y के जगह में क्या रख रहे हैं 2। समझ में आ गया, बराबर क्या है 8। अब यहाँ पे 2x है, x के साथ 2 में गुना है, प्लस का 2 बराबर 8 है। अब इस 2 को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। पहले जुड़ रहा होता है उसको पहले ट्रांसफर करते हैं, गुना वाले को बाद में करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x को यहीं रहने देंगे, और अगला क्या हो जाएगा, 8 अपनी जगह में, 2 इधर आके घट जाएगा, और घटेगा तो क्या होगा फिर, यहाँ पे हम बोलेंगे कि 2x बराबर हो गया 6। अब x के साथ 2 का गुना हो रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/2, कट के क्या हो जाएंगे 3 आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, थोड़ा सा और इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ x बराबर क्या आ गया, बस यही 2 आंसर आपको निकालने होते हैं। और इसी को हम युगपत समीकरण भी बोलते हैं। हाँ, इसी को हम क्या बोलते हैं, युगपत समीकरण भी बोलते हैं। तो ये रहा पूरा क्वेश्चन इकट्ठे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लास्ट में, अतः समीकरण का हल x बराबर ये, y बराबर ये, ऐसे करके लिखकर आप ये बोल सकते हैं। क्लियर है, आसान है क्वेश्चन। आप इसको इसी प्रकार से हल करेंगे, क्वेश्चन में नंबर बदले जा सकते हैं, आपको बस प्रोसीजर याद रखना है। प्रोसीजर इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा। जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन दे दे, भाई भी आता है इसका, तो भाई को भी अपने को क्या करना है, देख लेना है। ठीक, चलो पढ़े आगे।